हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम ईशानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, और हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टिल नाउ हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज से हमें स्टार्ट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। चलिए, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। आ जाओ, पहले नीचे आते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस समझते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के काम का क्या डिफरेंस है। भाई पहले काम का डिफरेंस होगा तभी तो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। देखो यार, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक ही काम है, एक छोटा सा काम, बस एक काम। क्या है? सेमेन रिलीज करना। ओवरऑल सिर्फ एक ही तो काम है यार, इनको क्या करना है? ओवरऑल सिर्फ सेमेन रिलीज करना है। ठीक है, सेमेन रिलीज करना है, यानी कि उसके लिए स्पर्म बनाना है और सेमेन रिलीज कर देना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को अगर हम कंपेयर करें मेल से, तो फीमेल के काम काफ़ी डिफरेंट है। देखो क्या क्या है। पहला देखो यार, फीमेल को सबसे पहले तो गैमेट बनाना पड़ेगा, यानी कि ओवा, या आप कह लो ओवम, या आप कह लो एग, यानी कि फीमेल गैमेट बनाना है, पहली चीज। सेकेंड चीज, अपन जो ह्यूमंस है ना, फर्टिलाइजेशन के नाम पे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो पता है दो टाइप के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फीमेल बॉडी से बाहर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? मछलियों में होता है, फ्रॉग में होता है, पानी में डाल देते हैं और लो जी वहीं फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना। अपने केस में मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवा का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट काम फीमेल के अंदर क्या होना है? फर्टिलाइजेशन। क्यों भाई? क्योंकि हमारा फर्टिलाइजेशन कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेकेंड बात भी क्लियर? ठीक है। तीसरी चीज, अब जब फर्टिलाइजेशन अंदर हुआ तो जाइगोट अंदर बना है ना। तो इस जाइगोट का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि बेबी ओवरऑल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने वाला है वो मदर की बॉडी में करेगा। ग्रोथ, इनफैक्ट ग्रोथ नहीं, मुझे बोलना चाहिए फॉर्मेशन। बेबी का पूरा फॉर्मेशन प्लस डेवलपमेंट, ये भी कहाँ होने वाला है? फीमेल की बॉडी में, है ना। और फाइनली फीमेल की बॉडी को ही इस बेबी को क्या करना है? डिलीवर आउट। तो बेटा यार, काम तो बहुत सारे दे दिए तुमने फीमेल को, तो फिर समझ लो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो, समझ रहे हो ना तुम, मेल के कंपैरिजन में काफ़ी सारे काम करेगा। चलो आ जाओ। तो भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम अगेन वैसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट अपन पढ़ेंगे, मेन इंपॉर्टेंट, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तुम्हें पता है यार, तुम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो। फीमेल को अगर अपन देखें ना, तो फीमेल के पास सबसे पहले होता है पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर ऑफ ओवरीज। ठीक है। सेकेंड इनके पास होता है पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब, ये तुमको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि तुम पहले पढ़ कर आ चुके हो। फिर उनके पास एक यूट्रस होती है, यूट्रस एक ही होती है भाई, दो मत बोल देना, ठीक है। और एक सर्विक्स होती है, सर्विक्स, हालांकि सर्विक्स यूट्रस का ही पार्ट होता है। और एक वेजाइना होती है। ठीक है, ये हमने बात किया फीमेल की बॉडी के अंदर। ठीक है, ये तो अंदर की तरफ आया। इसके अलावा ये अंदर है तो बाहर की तरफ भी होगा, तो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होता है। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट है। और इसके अलावा फीमेल के पास होता है मेमरी ग्लैंड्स। बेटा ये सारे मिलके फर्टिलाइजेशन से लेकर बेबी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे के बाहर आने के बाद उसकी केयर करने के लिए, सब में ये पूरा मिलाकर एक फीमेल को पूरे के पूरे पार्ट्स चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो है फीमेल के पास वो क्या है? ओवरी। अब देखो, जैसे मेल का अपने टेस्टिस बोला था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सिमिलरली फीमेल का ओवरी क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और तुम्हें पता है जो भी ऑर्गन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है उसके भाई दो काम फिक्स होते हैं। कौन कौन से दो काम? आप तो सबको पता है। पहला काम क्या होता है? गैमेट बनाना। गैमेट के नाम पे फीमेल क्या बनाती है? देखो, तुम उसे ओवा भी बोल सकते हो, चाहो तो आप इसे ओवम भी बोल सकते हो, और चाहो तो इसको एग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तीनों सेम है ना। और दूसरी चीज क्या बनाएंगे अपन? हॉर्मोन्स। भाई साहब,
ओवरी भी हार्मोन बनाती है, एक नहीं दो दो हार्मोन बनाती है। क्या क्या नाम है याद करो, तुम्हें पता है। एक का नाम है एस्ट्रोजन, एक का नाम है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अब ये जो दोनों हार्मोन है ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं बेबी के लिए, मतलब इनफैक्ट आप कहो फर्टिलाइजेशन के लिए, इवेंट्स के लिए, इन सब के लिए हार्मोन्स बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारा काम फीमेल की ओवरी को करना है। अब आओ देखो, मेल के टेस्टिस जो थे वो बॉडी से बाहर थे, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें बताया था, डायफ्राम के ऊपर वाला थोरैसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे वाला एब्डोमिनल कैविटी। तो फीमेल का जो ओवरी होता है ना वो बॉडी के अंदर होता है, इट लाइज इनसाइड। तो पहली चीज अगर आप इसकी लोकेशन देखें तो लोकेशन क्या होगी, इनसाइड। कहाँ पर, एब्डोमिनल एरिया में, ठीक है, अंदर की तरफ होगा। अब अगर तुम लोकेशन देख रहे हो तो एक फीमेल की ओवरी भी देख लो यार। ओवरी जो होती है ना उसको अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना। तो इसको भाई जिसने स्टडी कर रहा था ना वो पता नहीं क्या बादाम वादाम काजू किशमिश खा रहा था, क्या हो गया था उसको, इसका शेप कैसे किसके जैसा दिखा, आलमंड के जैसा, आलमंड शेप। समझ रहे हो, खाना पीना खाते खाते अपन कुछ चीज़ देखते हैं तो उसका कंपेयर कर देते ना, यार ये तो बिल्कुल काजू जैसा दिख रहा है, यार ये तो बिल्कुल एप्पल जैसा दिख रहा है। तो जो बंदा ओवरी पढ़ा था उसने कहा यार ये तो बिल्कुल बादाम जैसा दिख रहा है ना। तो उसने इसको कैसा बताया, आलमंड शेप, ठीक है। एक इस साइड है एक इस साइड है, तभी तो भाई हम बोल रहे हैं पेयर ऑफ ओवरीज, ठीक। तो बच्चों ओवरीज का स्ट्रक्चर अब तुम एक बार देखो, लोकेशन देखो ध्यान से। तो देखो दोनों तरफ से ओवरी दिख रही है तुम्हें, ठीक है। अब बेटा ओवरी जो है वो ऐसे दोनों तरफ से लटका हुआ सा स्ट्रक्चर है ना। दोनों तरफ से लटका है तो बिल्कुल ही ऐसे तो पटक नहीं देंगे अपन उसको, नहीं तो पता चले फीमेल चल रहे हो लो जो ओवरी नाच रही है इधर उधर, नहीं ना, तुम इसे कनेक्ट करके रखोगे। तो ओवरी हमेशा एकदम अटैच रहती है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ओवरी को हमने दो जगह से अटैच कर रखा है, देखो ध्यान से। ओवरी जो है इधर के पार्ट से यूट्रस से अटैच हो रही है, और अगर तुम इधर से देख पा रहे हो तो देखो पूरा ओवरी को तुमने मस्त कवर करके बांध रखा है टाइटली, ओवरी हिलना नहीं है, ऐसी की ऐसी पोजीशन में रहना है। तो ये जो बांधने का काम, इसको अटैचमेंट का काम दिया है ना, ये जो होते हैं इन्हें आप बोलते हो लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के थ्रू जो है ओवरी अटैच रहती है। अब तुम मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इधर की साइड से ये जो तुम्हें डंडी जैसा दिख रहा है, ये डंडी जैसा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो ओवरी को किससे अटैच कर रहा है, यूट्रस से। दिस इज कॉल्ड एज ओवेरियन लिगामेंट। इसको आप क्या बोलते हो, ओवेरियन लिगामेंट। ओवेरियन लिगामेंट ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर एक दिख रहा है तुम्हें ये ओवरऑल कवर करता हुआ, ये जो ओवरऑल कवर करता हुआ पूरा ब्रॉड सा स्ट्रक्चर है ना, दिस इज कॉल्ड एज ब्रॉड लिगामेंट। इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रॉड लिगामेंट। तो आपके लिगामेंट्स ने क्या किया, ओवरी को होल्ड कर लिया। अब एक वर्ड आता है मीजोवेरियम, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि ओवेरियन लिगामेंट है कि ब्रॉड लिगामेंट है। तो ये मीजोवेरियम क्या है, देखो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट डायग्राम तुम बिल्कुल ध्यान से देखना, सिर्फ जिस पार्ट पे ध्यान देने को कह रही हूँ वही पार्ट देखो। देखो ये रहा आपको ओवेरियन लिगामेंट, है ना, ये रहा ओवरी, ठीक है। तुम्हें पता है यार अपने पास अपना जो है सीलोम कवर्ड है पेरिटोनियम से, ठीक। ये जो ब्रॉड लिगामेंट है ना पूरा का पूरा, इसी ब्रॉड लिगामेंट का ऊपर वाला हिस्सा आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। ये वाला जो पार्ट है ना ये पेरिटोनियम का ही तो फोल्ड है, ध्यान से सुन पा रहे हो। ब्रॉड लिगामेंट का ये जो ऊपर वाला पार्ट है यही तो पेरिटोनियम का फोल्ड है, और इसी पेरिटोनियम के फोल्ड को हम बोल देते हैं मीजोवेरियम। तो ज्यादातर आप कुछ बुक्स में पढ़ोगे ओवरी इज अटैच बाय मीजोवेरियम, कभी पढ़ लोगे तुम ब्रॉड लिगामेंट, तो बड़ा कंफ्यूजन मच जाता है। तो कुछ नहीं, ओवरी को यूट्रस से जोड़ो ओवेरियन लिगामेंट से, ओवरऑल जोड़ो ब्रॉड लिगामेंट से। ब्रॉड लिगामेंट के अपर पार्ट में देखो ये जो पेरिटोनियम का फोल्ड है, ब्रॉड लिगामेंट इज व्हाट, पेरिटोनियम का फोल्ड, वो वाला पार्ट बेसिकली क्या है, मीजोवेरियम। आई होप ये वाली सारी बात क्लियर है, ठीक। अटैच कर दिया ओवरी को। अब अपन चलते हैं ओवरी के अंदर, क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, ये देख रहे हो तुम, ये जो ओवरी है ये ओवरी को विजुलाइज किया है और इसमें से ऐसे दिखाया है, ये देखो ओवम कैसे निकलता है। मतलब इतना, ये जो ओवरी का स्ट्रक्चर है एक ग्राफिन फॉलिकल, फॉलिकल में से ओवम निकलता हुआ दिखाया है, ठीक है। अभी तुम बताऊंगी ग्राफिन फॉलिकल क्या है। अब अपन एक ओवरी बनाते हैं बड़ा सा, ये लो जी, दिस इज ओवरी, ठीक। ओवरी की कवरिंग्स पे आओगे तो बेटा ओवरी के सबसे बाहर की तरफ, ये जो बाहर ही बाहर वाली कवरिंग होती है, ऑब्वियस सी बात है यार पेरिटोनियम से अटैच है तो बाहर की कवरिंग सबसे पहले कौन सी होगी, पेरिटोनियम। सो योर फर्स्ट कवरिंग इज कॉल्ड एज पेरिटोनियम, ठीक है।
नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट जो ओवरी होती है ना, ओवरी ओवरऑल लाइंड होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम से। भाई टिश्यू में तुम पढ़कर आए हो क्यूबॉइडल एपिथेलियम मेल के अंदर भी होगी, फीमेल के अंदर भी होगी, तो यार यहाँ पे भी बना लो। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा ऐसे क्यूब जैसा, लाइक दिस, ऐसे क्यूब जैसा लाइनिंग होता है, और ये जो क्यूब जैसा लाइनिंग है इसी को ही तुम क्या बोलोगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो जस्ट आपकी इसकी नेक्स्ट लेयर क्या बन जाएगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। समझे बच्चों। अब आ जाता है तीसरा, अंदर ही अंदर। मैं पूरे पे नहीं बना रही, सिर्फ इतने से बना रही हूँ, तुम समझ हो ना, पूरे पे भी है ये। अंदर ही अंदर बिल्कुल जो अपन अंदर जाएंगे लाइक दिस, इसके अंदर एक और लेयर है ऐसी। बेटा ये जो लेयर है ना, दिस इज योर थर्ड लेयर, इनर मोस्ट, और इसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका। नाम सुना सुना लगेगा, एल्ब्यूजिनिया। शायद तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा, याद करो। मेल के अंदर सुना था, क्या था वहाँ पे, VAV, ट्यूनिका वेजिनालिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, वहाँ पे बीच में था। इधर फीमेल ने बोला हाँ मैं बीच में नहीं, मैं अंदर रखूंगी, है ना। तो बाहर फीमेल के पेरिटोनियम, बीच में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और अंदर ही अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ये तीनों मिला के फीमेल की क्या फॉर्म कर रही हैं बच्चों, दीज थ्री आर फॉर्मिंग द कवरिंग। आई होप तुम्हें पहला कवरिंग वाला टॉपिक क्लियर है, ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा हिस्सा, इस पूरे हिस्से को भी हमें लेबल करना है। तो बेटा इस पूरे एरिया को अगर अपन बोलें, सो दिस एंटायर इनर पार्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। पूरे को तुम क्या बोलोगे, स्ट्रोमा। अब यार इतना बड़ा है यार, डिवाइड कर दो ना उसको 2 स्पेसिस में। तो हमने क्या किया, इस स्ट्रोमा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और तुम्हें पता है बॉडी ने जब जब जिस ऑर्गन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, नाम बड़े फिक्स से चल रहे हैं। जो आउटर वाला पार्ट है स्ट्रोमा का, उसको तुम क्या बोलोगे, कॉर्टेक्स रीजन। और जो इनर वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसको अपन बोलते हैं मेड्यूला रीजन। समझ गए, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ठीक है। अब मेड्यूला में क्या है और कॉर्टेक्स में क्या है, बहुत ध्यान से सुनो भाई। ये जो मेड्यूला है ना, ओवरी कहती है भाई मेरे तक हॉर्मोन्स भी आएंगे हैं, मेरे तक भी सामान वामान आएगा, तो आप यहाँ पे सप्लाई दोगे किसकी, आर्टरीज एंड वेन्स की। तो बेटा आर्टरीज लाल कलर से दिखा दी, वेन्स, नर्व्स, ये सब का सप्लाई जो भी होगा ये कौन से एरिया में होगा, मेड्यूला रीजन में। तो भाई मेड्यूला रीजन का क्या काम बना, फटाक से लिख लेते हैं। यहीं पर आपका ब्लड वेसल का सप्लाई होता है एक तो, ठीक है, प्लस यहाँ पे नर्व सप्लाई होता है, प्लस यहाँ पे लूज कनेक्टिव टिश्यू पड़े होते हैं। समझ गए तुम इतना बात, ठीक। अब आओ बाहर वाले एरिया में, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में बड़ी मज़ेदार चीज़ है भाई, फीमेल को भी तो गैमेट बनाना है। क्या बनाना है, ओवा, एग, ओवम, है ना। तो फीमेल का जो गैमेट है ना, वो कुछ स्टेजेस में बनता है, एक ही बार में नहीं बनता। यार भाई फीमेल के बड़े नखरे हैं यार, फीमेल है आफ्टर ऑल, फीमेल की बॉडी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, आफ्टर ऑल बच्चा उसने करना है। तो फीमेल कहती है मेरी गैमेट कुछ स्टेजेस में बनेगी, है ना। वैसे तो लड़के की भी स्टेजेस ही थी, याद करो, गोनिया, साइड, टेट्जोआ, है ना। फीमेल के गैमेट की स्टेजेस में से जो सबसे पहले छोटे छोटे से अंडे बनने से पहले की स्टेज, मतलब एग उसमें बनेगा, वो स्ट्रक्चर्स ऐसे पड़े होते हैं, खूब सारे छोटू छोटू से ऐसे पड़े होते हैं। बेटा इन छोटे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। क्या बोलेंगे इन्हें अपन, प्राइमरी फॉलिकल्स। अब एक मज़ेदार बात बताती हूँ तुम्हें, कभी कभी तुम बुक खोलोगे ना तो तुम्हें प्रीमोडियल फॉलिकल वर्ड मिलेगा और एक प्राइमरी फॉलिकल मिलेगा, कुछ भी नहीं, सुनो ध्यान से। जैसे हम सब हैं, हम सब एक ना एक दिन ओवम बनाएंगे, है ना। अभी हमने गेम में एंट्री नहीं की है, गेम में जो है ना गैमेट बनाने वाला, उस गेम में हम एंटर नहीं हुए। तो जब तक हम एंटर नहीं हुए ना, हमारा नाम क्या रख दिया, प्रीमोडियल फॉलिकल। समझे तुम, प्रीमोडियल फॉलिकल। हम गेम में एंटर नहीं हुए, कभी ना कभी तो करेंगे। जिस दिन हम गेम में एंटर कर जाएंगे, तो पता है ये जो प्रीमोडियल फॉलिकल है ना, 60,000 से 80,000 होती है पर ओवरी में। तो यार सारी की सारी थोड़ी ना एक ही टाइम पे गेम खेलेंगी, क्योंकि हर मंथ फीमेल को एक ही गैमेट बनाना है, फीमेल को तो यार एक ही गैमेट बनाना है ना। सो जो गेम में एंटर करेगा, जो मैच्योर होगी, उसी को तुम क्या बोल देते हो, इधर लिखें, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। आई होप तुम्हें प्रीमोडियल एंड प्राइमरी फॉलिकल का डिफरेंस समझ आ गया। बेटा प्राइमरी फॉलिकल थोड़ी और डेवलप होती है आगे जाकर,
और जब वो आगे जाके और डेवलप होती है ना, इसी को अपन बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। समझे? ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल जब और डेवलप होती है, ये लो जी और डेवलप कर दी, तो बेटा इसका दूसरा ऑब्वियसली बात है यार, तीसरा होगा ना, तो इसको हम बोल देंगे टर्शरी फॉलिकल। इन फॉलिकल्स को हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं सिर्फ तुम्हें बना के बता रही हूँ। प्रीमोडियल फॉलिकल गेम में एंटर कर गई, प्राइमरी फॉलिकल, थोड़ी बड़ी हुई सेकेंडरी फॉलिकल, और बड़ी हुई टर्शरी फॉलिकल, और बेटा इससे भी ज़्यादा बड़ी हुई तब आप इसे क्या बोलते हो? ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलेंगे इसको अपन? ग्राफियन फॉलिकल। अब यही ग्राफियन फॉलिकल है जिसके अंदर एक्चुअल अंडा बन रहा है। मैं तुम्हें पता है डिटेल में क्यों नहीं बता रही, क्योंकि मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहती। अभी इसको पूरा अच्छे से बनाना सीखेंगे ना, तब मजा आएगा। ठीक, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर तुम्हारा एक्चुअल ओवम है, मतलब समझ रहे हो, इनके अंदर ओवम है। ये तो एक कवरिंग की तरह चल रही है। यही ग्राफियन फॉलिकल यहाँ से इस ओवम को रिलीज करती है। बोले तो ओवम एक्चुअली में ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होता है, और जब रिलीज होना होता है ग्राफियन फॉलिकल फच करके फटती है और उसमें से ओवम निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे इमेजिन करो ये पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा ग्राफियन फॉलिकल है, और इसमें से ये लो जी ओवम निकल गया है ना, तो पीछे रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा। अरे यार तुम कुछ भी निकालते हो, जैसे दूध की थैली है, दूध निकाल लिया तो थैली तो बच जाती है ना पीछे, तो वो जो रिमेनिंग पार्ट होता है जो कि ओवम निकलने के बाद बचा ग्राफियन फॉलिकल का, वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है। वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है और इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे बच्चों इसको अपन? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम जब फाइनली कहता है बस अब मेरे मरने का समय आ गया, तो जब ये डीजनरेट होने लग जाता है, ये लो जी डीजनरेटिंग स्ट्रक्चर, इसी को अपन बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। समझ गए? पूरा स्ट्रक्चर समझ गए? गेम में एंट्री से पहले प्रीमोडियल फॉलिकल, एंट्री मिलने पे प्राइमरी, बड़ी हुई सेकेंडरी, और बड़ी हुई टर्शरी, और बड़ी हुई ग्राफियन, ग्राफियन फटी, उसमें से निकला ओवम, रिमेनिंग पार्ट बन गया कॉर्पस ल्यूटियम, और जब कॉर्पस ल्यूटियम बूढ़ा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? कॉर्पस एल्बिकेंस। इतना बात क्लियर है? यही सेम डायग्राम मैं एनसीईआरटी से दिखा देती हूँ, आ जाओ। सो ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर ओवरी का स्ट्रक्चर दे रखा है, ध्यान से देखो। बाहर की बात करूं बेटा तो पेरिटोनियम होगा, बीच वाली लेयर मार्क नहीं कर रखा एनसीईआरटी ने, बट आपको पता होना चाहिए, बीच वाली लेयर क्यूबॉइडल एपिथेलियम की है, और अंदर ही अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। पूरे को मैं क्या बोलूंगी? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का ये वाला पार्ट जिसमें आपको ब्लड वेसल्स दिख रही है ना, दिस पार्ट, दिस एंटायर पोर्शन इज कॉल्ड एज योर कॉर्टेक्स, मेड्यूला एरिया। और बेटा ये जो बाहर वाला एरिया बना ना, इसको आप बोलोगे कॉर्टेक्स एरिया। ठीक है, कॉर्टेक्स एरिया में कैन यू सी ये छोटी छोटी फॉलिकल्स पड़ी हुई हैं बेटा, ये जो गेम में एंटर नहीं करी हैं, इन्हीं को ही हम प्रीमोडियल फॉलिकल बोल देते हैं। समझ गए? कोई बड़ी बात नहीं है। और जो गेम में एंटर करिए, देखो ये थोड़ी सी बड़ी हो गई प्राइमरी फॉलिकल, और बड़ी हो गई ये जो है, ये कौन सी हो गई? सेकेंडरी फॉलिकल, और बड़ी हो गई टर्शरी फॉलिकल शोइंग एंट्रम। एंट्रम क्या होता है? अभी शांति काटो, सब बताऊंगी। ये देखो और बड़ी हो गई ग्राफिन फॉलिकल। अब तुम्हें दिख रहा है ये ग्राफिन फॉलिकल के अंदर असली अंडा ये पड़ा है, ओवम असली ये है, ये फटेगा और ये निकलेगा, ओवम निकल गया। अब ये जो रिमेनिंग पार्ट रहा, यही आगे जाके क्या बन जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम बेटा ये दिखा रखा है, ये बना, फिर ये है ना। और जब वो फाइनली खराब होने लग जाते हैं, दिख रहा है ये जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। समझ गए? ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। बस अभी के लिए इतना ही पढ़ो, काफ़ी है। अब नेक्स्ट बात तुम्हें मैं बता दूं कि भाई तुम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है ओवरी, तो इसको दो काम करने। पहला काम करना है गैमेट बनाना, वो तो तुम्हें दिख ही गया गैमेट कैसे बनता है। सेकंड काम है बेटा हार्मोन्स बनाना, और हार्मोन्स वो भी एक नहीं दो, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरॉन। तो बेटा गैमेट के साथ साथ हार्मोन कहाँ बन रहा है? ध्यान से सुनो। ये जो जो प्रीमोडियल फॉलिकल है, जो गेम में एंटर करी, वो प्राइमरी फॉलिकल है। प्राइमरी फॉलिकल जब बनी तो बेटा यही वो फॉलिकल है जो कि स्टार्ट करती है एस्ट्रोजन रिलीज करना, जो कि फीमेल हार्मोन है ना। थोड़ी और बढ़ेगी तो क्या बन जाएगी? सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ी और बड़ी है ना, तो ये थोड़ा और एस्ट्रोजन रिलीज करेगी। टर्शरी फॉलिकल थोड़ी और बड़ी है, लो जी ये और एस्ट्रोजन रिलीज करेगी। समझ रहे हो? जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, एस्ट्रोजन और रिलीज कर रही है ना।
फिर ये देखो ग्राफियन फॉलिकल और एस्ट्रोजन रिलीज करेगी। कहने का मेरा मतलब है कि ये जो फॉलिकल्स है ना, ग्रोइंग फॉलिकल, यही एस्ट्रोजन रिलीज करती हैं। समझ आ गया तुमको पहली बात? एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? देखो, एस्ट्रोजन का पहला काम होता है, ये जो ओवरऑल आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना फीमेल का, फीमेल में क्या है देखो, सुनो भाई, मधुर आवाज़, पिच जिसका होता है हाई। कुछ लड़कियां नहीं होती चिल्लाती हैं, एकदम कान खाऊ आवाज़ आती है, उनका पिच काफ़ी हाई होता है ना। और तुम्हें पता है फीमेल के अंदर जो हेयर है वो तो होंगे ही सही, आर्म पिट के अंदर हेयर, पेल्विक एरिया में हेयर, हिप ब्रॉडन अप हो जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाता है। तो फीमेल में एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मेंटेन के लिए ज़रूरी होता है। प्लस अभी तुम यूट्रस पढ़ोगे बेटा, यूट्रस के अंदर एक लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम। क्या लाइनिंग होती है? एंडोमेट्रियम। वो एंडोमेट्रियम बनाने के लिए भी फीमेल को किसकी ज़रूरत है? एस्ट्रोजन की, ठीक है। और प्रॉपर फॉलिकल ग्रोथ जो कर करके रिलीज कर रही है उसके लिए भी ज़रूरत है, ठीक। और एस्ट्रोजन की क्या काम है? ये एस्ट्रोजन क्या काम कर रहा है और कौन रिलीज कर रहा है? देखो, ये जो ग्राफिन फॉलिकल है ना, जब इसमें से ओवम निकल गया तो पूरा रिमेनिंग पार्ट क्या बन गया? कॉर्पस ल्यूटियम। यही कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और बेटा प्रोजेस्टेरॉन कैसे याद रखोगे? पी से प्रेगनेंसी, प्री से प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुम सोचो कि प्रेगनेंसी में क्या मेंटेन करता है ये? अभी ठहरो, शांति काटो, सब पता चल जाएगा क्या मेंटेन करता है, ठीक है। सो आर वी क्लियर विद द ओवरी? चले नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है? फैलोपियन ट्यूब। चलो स्टार्ट करते हैं। सो सी, अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ ओवरी है तो डेफिनेटली दोनों के ऊपर एक पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब होगा। तो पहली चीज आपके पास फैलोपियन ट्यूब कितना है? 1 पेयर, ठीक है। अब यार फैलोपियन ट्यूब को लोग प्यार से एक और नाम देते हैं और वो नाम है ओविडक्ट। तो चाहे आप इसे फैलोपियन ट्यूब बोलो, चाहे आप इसे ओविडक्ट बोलो, दोनों का मतलब क्या है? सेम, ठीक है। तुम देख पा रहे हो फैलोपियन ट्यूब नाम दिया है, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, लाइक दिस, ये देखो, ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देख रहे हो, लंबा ट्यूब जैसा दिख रहा है। तो अराउंड ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब काम क्या है? सुनो ध्यान से। ओवरी ने तो गैमेट बना के छोड़ दिया, ऐसे लावारिस छोड़ दिया। अब बेचारे गैमेट के तो पाँव भी नहीं है। सोचो यार, फीमेल गैमेट के तो पाँव भी नहीं है। स्पर्म को तो भैया टेल मिल गई तो मस्त यूं करके चल जाएगा, है ना। ओवरी ने यूं थ्रू करके ओवम निकाल दिया। ओवम यूं पड़ा हुआ है, मान लो उसको कोई कलेक्ट ही नहीं कर सकता। सोचो, चल तो वो सकता नहीं है, तो क्या वो यहीं पड़ा रहेगा? नहीं, उसको तुम्हें आगे पहुंचाना है। और बेटा आगे पहुंचाने के लिए या तो तुम्हें इसको भी पाँव देने चाहिए थे, पर इस बेचारी को कोई पाँव नहीं मिले, तो इसको फैलोपियन ट्यूब कलेक्ट करेगा। समझ रहे हो? तो फैलोपियन ट्यूब का पहला फंक्शन क्या होता है? जो ओवरी ने ओवम बनाया, फंक्शन सुनो, उसको ये क्या करता है? कलेक्ट। तो फंक्शन नंबर 1, कलेक्ट्स ओवम, ठीक है, पहला फंक्शन। दूसरा, वो जो स्पर्म यूं करके भागता हुआ आ रहा है ना, भागकर पहुंचेगा कहाँ? फैलोपियन ट्यूब में। तो अल्टीमेटली स्पर्म का और ओवम का मिलन कहाँ पे होना है? फैलोपियन ट्यूब में। बोलो तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होना है? फैलोपियन ट्यूब में। तो सेकंड काम क्या होगा? यहीं पर ही आपका फर्टिलाइजेशन। तो आई होप फैलोपियन ट्यूब के काम समझ आ गए। अब हम समझते हैं फैलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर। देखो, फैलोपियन ट्यूब ये जैसे ओवम है, ओवम मतलब मैं खुद बनाती हूँ यार, मज़ा मेरे को खुद ही बना के आता है। जैसे ये इमेजिन करो, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को अपन डिवाइड करते हैं 3 रीजन में। एक फैलोपियन ट्यूब कितने रीजन में डिवाइडेड है? 3। पहला जो फर्स्ट आगे वाला रीजन दिख रहा है, इस रीजन को हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। क्या बोलेंगे इसको अपन? इनफंडिब्यूलम। सेकेंड वाला जो पोर्शन होता है, इसको अपन बोलते हैं एम्प्यूला। और तीसरा वाला जो रीजन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इस्थमस। तो आई बोले तो इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस, ठीक है।
अब इनफंडिबुलम के आगे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। इनको अपन बोलते हैं फिंगर लाइक, फिंगर लाइक, फिंगर लाइक से सिमिलर है फिम्ब्रियाई, तो इनका नाम क्या है, फिम्ब्रियाई। ठीक है, अब क्या हो रहा है देखो, ये रही ओवरी, ये रही, इमेजिन करो यहाँ पर ओवरी है, ठीक है। ओवरी ने बनाया ओवम, और लो जी यहाँ से ये ग्राफिन फॉलिकल ने इसको अथू करके थूक दिया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं अथू, हो पूरा ही रब हो गया यार, ये बहुत गंदी चीज़ है। जस्ट अ सेकेंड। और ये रही अपनी ओवरी, ठीक है। ओवरी में से फेलोपियन ट्यूब ने ये निकाला ओवम, ठीक। अब फिम्ब्रिया क्या करेंगे, जैसे ये ओवम आएगा ना, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे जादू टोना नहीं करते हैं अपन, ऐसे उंगलियां मूव करो, बोले तो फिम्ब्रिया मूव करो, और अंदर की तरफ करो, आओ आओ, अपन कहते हैं ना आओ कभी हवेली पे, तो भाई ये फिम्ब्रिया है उस ओवम को कलेक्ट करके हवेली पे नहीं, इनफंडिबुलम में घुसाता है, ठीक है। सो ऐसे ये फिम्ब्रिया का मूवमेंट इस ओवम को धक्का खा के अंदर घुसा देंगे, ठीक है। अब इमेजिन करो ओवम अंदर पहुंच गया, यूं ऐसे पड़ा हुआ है ओवम, है ना, आगे भी उसको धक्के की जरूरत है, तो फिम्ब्रिया का काम तो था अंदर लेना। अब बेटा इस फेलोपियन ट्यूब में एक्चुअली में इस ओवम को पहुंचना है एम्प्यूला का, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, एम्प्यूला के अंदर, है ना, तो इसको पहुंचना है, तो अभी इसके पाँव तो है नहीं, तो अब ये पूरा फेलोपियन ट्यूब ने बोला कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम एक बहुत ही मस्त जुगाड़ करेंगे। जितना भी बच्चा एनिमल टिश्यू पढ़कर आया है उसको पता है सीलिया नाम की कुछ चीज होती है जो कि मूव करने में हेल्प करती है। तो बेटा इनफंडिबुलम में इन दोनों साइड बिल्कुल मस्त देखना, इन इधर की साइड भी और इधर की साइड भी, यूं ऐसे मस्त सीलिया वाली एपिथेलियम होती है ऐसे पूरे में। तो अगर मैं इसको जूम करूँ ना तो कुछ ऐसा हाल हो रहा होगा। इमेजिन करो ये तो तुम्हारी ट्यूब है, ठीक है, ये तो ट्यूब है, और ट्यूब में ऐसी लंबी लंबी सी सेल्स हैं लाइक दिस, ऐसी लंबी लंबी सी सेल्स, ठीक है, इधर भी और इधर भी, और इनके सिर पे क्या है, सीलिया, ऐसे सिर पे क्या है, सीलिया लाइक दिस, ठीक है। और ये क्या करेंगे, लगातार मूव कर करके ओवम को यहाँ से यहाँ धक्का, यहाँ से यहाँ धक्का, यहाँ से यहाँ धक्का देके आगे पहुँचा देंगे, ठीक। अब सीलिएटेड में भी अगर तुम आगे याद रखना चाहो तो ये क्या होती है, दिस इज सीलिएटेड एपिथेलियम। ये तो मुझे याद हो गया कि भाई सीलिएटेड क्यों है, ताकि मस्त ओवम धक्के खा खा के आगे मूव करे, है ना। पर कौन सा वाला लंबा लंबा दिख रहा है ना तुमको, तो दिस इज एक्चुअली सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। अब तुम्हें पता है मैं कैसे याद रखती हूँ इस चीज को, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम मेरे दिमाग में कैसे रहता है, सुनो क्या फनी ट्रिक बना रखी है मैंने। इमेजिन करो ये रही तुम्हारी फेलोपियन ट्यूब, है ना, और इस फेलोपियन ट्यूब में मैं सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम की जगह क्यूबॉइडल डाल दूँ। सपोज यार मैं भूल गई और मैंने क्यूबॉइडल डाल दिया, तो लो जी ये रहा क्यूबॉइडल, ये रहा क्यूबॉइडल, और ये रहा इनके ऊपर सीलिया, ये इनके ऊपर सीलिया, है ना, थोड़े छोटे लोग हैं ये क्यूबॉइडल, है ना। तो इमेजिन करो ये दोनों यूँ मूव करे जा रहे, और ओवम कह रहा है भाई क्या मजाक है यार, मजाक क्या है, तुम इतने छोटे हो कि मैं तो यहाँ बैठा हूँ। इमेजिन करो ये रहा ओवम कह रहा है ना तेरा धक्का मुश्तक आ रहा ना उसका धक्का मुश्तक आ रहा, और ओवम यूँ बैठ के देख रहा है, समझ गए। तो तुम्हें कैसे याद रखना है, क्यूबॉइडल छोटे लोग हैं तो भाई वो धक्का दे ही नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि दे विल नॉट बी एबल टू रीच एट दैट पॉइंट। तो आपके पास यहाँ पर क्या डालना है, सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। क्लियर है, फेलोपियन ट्यूब का ये वाला पॉइंट भी क्लियर है, आ जाओ। तो ऐसे ओवम धक्का खा के कौन से रीजन में पहुंच गया, एम्प्यूला ना। एम्प्यूला में जाके ओवम ऐसे वेट करती है, देखो यार ओवम लड़कियों का गैमेट है ना, तो ओवम तुम्हें पता है जनरली एक रूल होता है कि लड़का वेट करेगा, लड़की ज़्यादा वेट नहीं करेगी। तो बेटा ओवम की जो लाइफ होती है ना, अगर आपको ओवम की लाइफ बोली जाए तो अराउंड 24 आवर्स होती है, सिर्फ 24 आवर्स तक वेट करूँगी, नहीं आया तो गेट लॉस्ट। और स्पर्म की एवरेज लाइफ हम मानते हैं अराउंड कितना होता है, 72 आवर्स। तो ये अपन एवरेज मानते हैं, ठीक है। हालांकि बेटे रिसर्च कहती है इससे भी कम टाइम होता है। तुम्हें पता है ये बहुत बड़ा फैक्ट है
कि एक्चुअल वाइबल पीरियड का मतलब होता है एक्टिव पीरियड, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, ओवम का एक्चुअली में सिर्फ 12 आवर्स है, सोचो, और स्पर्म का अराउंड 48 आवर्स है। तो जो अपन ये 24 और 72 लेते हैं, ये तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो इससे भी बहुत कम होता है ना। सो ओवम ऐसे एम्प्यूला में पहुंच गया है ना, एंड ओवम इज वेटिंग। यहाँ पे ओवम वेट करेगा कौन से रीजन में, एम्प्यूला में। अगर सपोज करो स्पर्म्स आ गए, स्पर्म्स जैसे पूरा मूव करते 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 पहुंच गए, और स्पर्म्स अगर आ गए एम्प्यूला में, तो एम्प्यूला रीजन में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर तुम कुछ पुरानी बुक्स या इनफैक्ट मॉड्यूल्स वगैरह देखोगे ना, तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। बोले तो एक्चुअली में पहले अपन एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन मानते थे, बट अभी हम एम्प्यूला मान रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको पुराने क्वेश्चंस में से ये ऑप्शन मिल जाए एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, कोई दिक्कत नहीं, टिक कर सकते हो। ठीक है, सो फेलोपियन ट्यूब का काम भी क्लियर हो गया। अब फेलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बेटा नेक्स्ट पार्ट जो होता है फेलोपियन ट्यूब के आगे, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज यूट्रस। यूट्रस को ही हम वूम भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक और नाम है, सुनो, या फिर हिस्टेरा। अब देखो, फेलोपियन ट्यूब एक बड़े से बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हुए, जिसको अपन बोलते हैं यूट्रस। अब अगेन जिस भी खावड़े बंदे ने यूट्रस के बारे में पढ़ा था, पता नहीं क्या खा रहा था वो बंदा भी, अपन को नहीं पता, बट उसको यूट्रस कैसा दिखा, इन्वर्टेड पियर जैसा दिख रहा है तुमको। ये इन्वर्टेड पियर, सोच देखो यार, ओवरी इन्हें बादाम जैसी दिख रही है, और ये यूट्रस इन्हें उल्टी पियर जैसी दिख रही है। पता नहीं कैसे खावड़े टाइप लोगों ने डिस्कवरियाँ की हैं। तो इसका स्ट्रक्चर उन्हें कैसा दिखा था, इन्वर्टेड पियर के जैसा। ठीक है कैसा ये, एक्चुअली में इट्स बैग लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बहुत सारा काम होने वाला है भाई, बहुत ज़्यादा। ठीक, अब ध्यान से सुनो, यूट्रस के बॉडी को भी अगर अपन पार्ट्स में डिवाइड करें ना, तो बेटा ये मैं बता रही हूँ तुम्हें, इधर देखो, ये रहा, ये अपन ने एक यूट्रस बना लिया, सिर्फ मैंने ये बनाया है ना, आगे पीछे कुछ नहीं बनाया। तो यूट्रस का ऊपर ही ऊपर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज फंडस, ऊपर ही ऊपर वाला पार्ट है ना। नेक्स्ट ये पार्ट आप देख रहे हो, ये वो वाला पार्ट है जहाँ पे फेलोपियन ट्यूब ओपन होगी। तो जिस जगह पे फेलोपियन ट्यूब ओपन हो रही है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉर्नुआ, है ना। ये मेन पार्ट यूट्रस का क्या कहलाता है, बॉडी, और ये जो लोअर पार्ट है यूट्रस का, दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स। यानी कि यूट्रस के कितने पार्ट हैं, 4। ऊपर ही ऊपर वाला फंडस, जिस पॉइंट पे फेलोपियन ट्यूब ओपन हुआ उस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, कॉर्नुआ। मेन पार्ट क्या कहलाएगा, बॉडी, एंड नीचे वाला पोर्शन होगा सर्विक्स। हम ज़्यादातर ना सर्विक्स को अलग पार्ट मानते हैं, बट एक्चुअली में वो यूट्रस का ही पार्ट होता है। क्लियर, इजी है, चलो आगे चलते हैं। अब यार यूट्रस जो है ना, यूट्रस की 3 लाइनिंग्स तुम्हें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से सुनो। यूट्रस की, देखो, यूट्रस की आउटर मोस्ट लाइनिंग है ये बाहर वाली, ये वाली लाइन जो होती है ना, इसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, अब तुम्हें याद कैसे रहेगा, सुनो। पेरी, परे परे, पंजाबियों में परे परे का मतलब क्या होता है, दूर हट जा, हट जा, साइड हो जा। तो भाई जो सबसे बाहर की साइड हो वो क्या है, पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम के बाद जस्ट अगर अपन थोड़ा अंदर चले ना, इसके कौन सा कलर लें, ये ले ये लेते हैं। जस्ट इसके अंदर एक और लेयर है लाइक दिस, मैं एक साइड ही बना रही हूँ पर ये पूरे साइड है। ये वाली जो नेक्स्ट लेयर है बेटा, दिस लेयर इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम। और ये मायोमेट्रियम तुम्हें कैसे याद रहेगा, एम से मिडिल, एम से मायोमेट्रियम, बीच वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर की तरफ ओपन अप हो रही, फाइनली जो सबसे अंदर की तरफ ओपन अप होगी, दिस लाइक दिस, ये वाली जो अंदर ही अंदर वाली लेयर है, दिस थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम। समझ गए, तो तुम्हारी ओवरी की कितनी लाइनिंग, 3, बाहर वाली, परे परे पेरीमेट्रियम, एम से मिडिल, एम से मायोमेट्रियम, अंदर की तरफ
एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब यह पेरीमेट्रियम का तो कोई ऐसा काम नहीं है, वो कवरिंग फॉर्म कर रखी है उसने यूट्रस की, ठीक है। मायोमेट्रियम जो होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। ये जो मायोमेट्रियम है, देखो एनसीईआरटी ने मार्क कर रखा है, ये दिख रहा है तुम्हें, परे परे पेरीमेट्रियम, ये बीच वाला पूरा मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम बेसिकली क्या होता है तुम्हें पता है? तुम्हारे पास मसल्स 3 टाइप की होती है। पहली मसल कौन सी होती है? स्केलेटल मसल, जिसको अपन अपने मर्जी से मूव करते हैं, है ना। दूसरी मसल होती है स्मूथ मसल, जिसको आप अपनी मर्जी से मूव नहीं करते। और तीसरी कौन सी होती है? कार्डियक, जो आपके दिल में है ना। अब तुम इमेजिन करो, मैं तुमसे पूछूं कि यार मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ मसल्स, मैं पूछूं कि यार कौन सी मसल होगी, सोच के बताओ। तो तुम्हारे पास ऑप्शन तो 2 ही बन रहे, देखो कार्डियक तो हार्ट में, या तो स्केलेटल बोलोगे या स्मूथ बोलोगे। अगर तुम्हारे दिमाग में स्केलेटल आए गलती से भी, तो मैं तुमसे बोलूँगी जितनी भी लड़कियाँ हैं, क्या अपनी यूट्रस खुद के मन से घुमा सकती हैं? नहीं। तो भाई मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। किसका बना हुआ होता है ये? स्मूथ मसल। अब ये स्मूथ मसल करता क्या है? सुनो, बेबी है ना, 9 मंथ तक तो मम्मी की बॉडी में ही है, गेस्टेशन पीरियड चल रहा है उसका। 9 मंथ होते हो कहते हैं यार बोर हो रहे होंगे, यार क्या मजाक लगा रखी है, जब से मम्मी की बॉडी में बाहर निकलूंगा, बहुत हो गया है। सो भाई उसको धक्का लगाना है ना, धक्का लगा के बाहर भेजना है। तो धक्का लगाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन करना है। कॉन्ट्रैक्शन का काम किसका होता है? मसल का। तो भाई ये जो स्मूथ मसल हैं, यही स्मूथ मसल क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्शन। और इसी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी। बेटा ये पूरा कांड एक हार्मोन के कंट्रोल के अंडर होता है, और वो हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे अपन, पर अब तुम समझ गए कि भाई मायोमेट्रियम का काम है डिलीवरी, पार्चुरेशन के टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन करवाना, ताकि बेबी पुश आउट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अंदर ही अंदर वाला एंडोमेट्रियम क्या कर रहा है यार? एंडोमेट्रियम के बारे में थोड़ा सा और मैं डिटेल में बता रही हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा, बट सुन लो यार, तुम सुन लो। ये जो एंडोमेट्रियम है ना, इमेजिन करो दिस इज एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम है ना। एंडोमेट्रियम के बेटा एक्चुअली में, जैसे ये दिस इज योर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम के एक्चुअली में 2 लेयर्स होते हैं, 2। तो इमेजिन करो ये हुआ पूरा प्रॉपर एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का जो बाहर वाला होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। क्या बोलेंगे इसको अपन? स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। और जिसके नीचे होगा उसको अपन बोलेंगे स्ट्रैटम बेसालिस। समझ गए तुम? ये एंडोमेट्रियम बोल रहे हो, मायोमेट्रियम की तो बात ही खत्म। मायोमेट्रियम ये रही, दिस इज मायोमेट्रियम, ये रही ये मायोमेट्रियम, और इसके भी बाहर ये लो, ये रही पेरीमेट्रियम, है ना। सो भाई ये जो एंडोमेट्रियम है ना, ये जो अंदर ही अंदर तरफ जो तुम्हें दिख रही है, ये देखो, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में दे रखा है, देखो ये जो तुम्हें अंदर की तरफ ये दिख रही है ना, दिस इज स्ट्रैटम फंक्शनैलिस। उसके जस्ट नीचे एक बेस में लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटम बेसालिस। तो बेटा ये जो फंक्शनैलिस होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है एंडोमेट्रियम की, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर हुआ? फेलोपियन ट्यूब में। जैसे ही फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में होगा तो क्या बन जाएगा? जाइगोट। जाइगोट यार फेलोपियन ट्यूब में कैसे ग्रोथ करेगा? इतनी सी ट्यूब में कैसे इतना बड़ा बच्चा हो जाएगा? नहीं, उल्टा नहीं होना चाहिए। अगर किसी फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन के बाद ग्रोथ ऑफ द बेबी, वो भी अगर फेलोपियन ट्यूब में हो जाए, तो बेटा ऐसी प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं, गंदी प्रेगनेंसी होती है, इस प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब समझते हो क्या होता है? बोले तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट की ग्रोथ भी, डेवलपमेंट भी फेलोपियन ट्यूब में हो गया। तुम सोचो फेलोपियन ट्यूब में जगह नहीं, तो फिर ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स को अबॉर्शन करना पड़ता है, क्योंकि ये मदर के लिए एंड बेबी के लिए, दोनों के लिए क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिस्की। समझे तुम बात? अब मैं क्या पढ़ा रही थी तुमको? जाइगोट, है ना। जाइगोट की डेवलपमेंट मुझे यूट्रस में करवानी है ना। तो जाइगोट डिवाइड करता 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 यूट्रस में पहुंचेगा। अब यूट्रस में क्या होता है? जैसे ये पहुंच गया, ये रहा तुम्हारा ओवम नहीं, आई एम से सॉरी, ये आपका जाइगोट भी नहीं है, मैं इसको एम्ब्रियो बोलूँगी, तो मैं समझाऊंगी। जाइगोट से एम्ब्रियो का सफ़र भी बड़ा सुहाना है। ये यहाँ पहुँच गया, है ना।
अब यार ये इससे अगर ये सिंपली ऐसे आके चिपक गया तो सपोज करो किसी दिन मदर को पता ही नहीं दैट शी इज़ प्रेग्नेंट और वो चल रही है ना। ये स्टेप को याद है तुम्हें, अपन ने क्या बोला था, इम्प्लांटेशन। तो यार ये हल्का सा चिपका है तो निकल भी सकता है। तो भाई एक्चुअली में प्रॉपर, ये प्रॉपर ना यहाँ पे छेद बनेगा, ये पूरा का पूरा ऐसे अंदर की तरफ जाएगा और आपका ये जो एंडोमेट्रियम है ना मस्त इसको पूरा अच्छे से ऊपर से कवर कर लेगा। इस स्टेप को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और ये इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है, यूट्रस में। तो बेटा यूट्रस का पहला फंक्शन क्या हुआ, इम्प्लांटेशन। ठीक है, पहला फंक्शन क्या हो गया, इम्प्लांटेशन। सेकेंड फंक्शन 9 मंथ्स तक प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी यूट्रस में ही होता है। तो फीटस का ग्रोथ कहाँ पर होता है, यूट्रस में, है ना बेटा। एक प्लेसेंटा नाम की चीज हम बनाना सीखेंगे, वो भी कहाँ बनती है, यूट्रस में। फाइनली बेबी के डिलीवरी के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन का पुल लगता है वो भी कहाँ होता है, यूट्रस में। फंक्शन समझ आ गए यूट्रस के, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। कोई ऐसी बड़ी बात है ही नहीं जी जो हमें समझना है ना। अब अपन आते हैं यूट्रस के ही नीचे नीचे वाले पोर्शन पर, सर्विक्स। इस पर थोड़ा अपन अलग से ध्यान देते हैं। देखो ये जैसे ये सपोज करो ये वाला पार्ट, ये जो ऊपर ही ऊपर वाला होगा, दिस विल बी फंडस, दिस पार्ट विल बी कॉर्नुआ। ठीक है, अरे बहुत गंदा लिखा मैंने यार, कॉर्नुआ। दिस मेन पार्ट इज बॉडी और ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स जो है ये ही आगे जाके विजाइना में ओपन होगा। तो ये जो पार्ट ऐसा कैनाल जैसा बनाकर ओपन हो रहा है ना, इसी को बेटा अपन क्या बोल देते हैं, सर्वाइकल कैनाल। दिस इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, अब सर्विक्स से ही, ध्यान से सुनो, दो काम होने सर्विक्स में। सर्विक्स से जो बेबी डिलीवर आउट होगा तो बेबी की डिलीवरी के लिए पैसेज सर्विक्स बनाने वाला है वेजाइना के साथ। और जब आप सेमेन रिसीव कर रहे हो तो वेजाइना से के रास्ते सर्विक्स से होता हुआ वो ऊपर पहुंचेगा। इन शॉर्ट सर्विक्स एंड वेजाइना दोनों में ही इन्वॉल्व है। तो बेटा ये बात अपन ध्यान रखेंगे कि जब आप सेमेन रिसीव कर रहे हो, है ना, तो आप सबसे पहले वेजाइना के थ्रू रिसीव करोगे एंड देन इट विल रीच टू योर सर्विक्स। ठीक है, वहीं पार्चुरेशन के टाइम पे जब आप बेबी को डिलीवर करवाओगे तो पहले वो सर्विक्स के रास्ते होता हुआ वेजाइना से बाहर आ जाएगा। और क्योंकि वो बेबी के बर्थ में हेल्प कर रहा है इसलिए आप इसे क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक मज़ेदार बात सुनो यार, ये बच्चा ना 9 मंथ्स तक मम्मी की बॉडी में रहता है। देखो ध्यान से इसको, है ना। अब यार 9 मंथ तक मम्मी की बॉडी में रहता है, इसका वेट तो कोई मतलब कम नहीं है। टोटल अगर अपन एवरेज प्रेगनेंसी के एंड तक देखें तो इंडियन बेबी 2.8 से 3 kg तक अपन नॉर्मल मान लेते हैं। 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 तक भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3.5 इंडियन बेबी की बात कर रही हूँ मैं, है ना। भारी है, भारी है। ये भारीपन मम्मी 9 मंथ्स तक लेके चल रही है ना। तो यार ग्रेविटी तो हर चीज़ को पुल करती है नीचे, तो फिर तो बेबी पुल होएगा ग्रेविटी के कारण नीचे। तो बेटा सर्विक्स के अंदर जो अंदर की लाइनिंग है ये एक प्लग बनाती है। इट कीप्स ऑन रिलीजिंग म्यूकस, जिसके चलते एक प्लग बन जाता है टाइट सा। दिस प्लग इज कॉल्ड एज म्यूकस प्लग। और ये म्यूकस प्लग इतना मतलब मजबूत होता है कि ये बच्चे को संभाले रखता है। उसके प्रेशर के बावजूद भी वो बच्चा ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आने देता, अनलेस एंड अनटिल डिलीवरी का टाइम ना आ जाए। क्लियर है? आ जाओ भाई, सर्विक्स खत्म, बस लास्ट पोर्शन वेजाइना, फिर अपना फीमेल का इंटरनल पार्ट खत्म। आ जाओ पढ़ लेते हैं ये भी फटाफट। आ जाओ, लास्ट पार्ट फीमेल का क्या गया, वेजाइना, जिसको दूसरा नाम अपन क्या बोलते हैं, कॉल्पोस। ये वो पार्ट है जो कि फाइनली बाहर की तरफ जाके ओपन हो रहा है। इसका काम तो तुम्हें अभी पता चल गया। जब बेबी को डिलीवर आउट करना हो तो इट एक्ट्स लाइक बर्थ कैनाल, किसके साथ, सर्विक्स के साथ। और जब मेल का सेमेन रिसीव करना हो तो भी यही करता है ना।
इसके अंदर की तरफ लाइनिंग होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि ये एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है? लेयर। स्क्वामस मतलब एकदम छोटी छोटी पतली पतली सी सेल्स जो होती हैं। तो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम इसको कवर करती है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रेचेबल होती है ये। इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, दोनों बैक्टीरिया के नाम भी याद कर लो तुम तो, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस है ना, और दूसरा होता है लैक्टोन्यूस्टॉक। ये दोनों मिला के भाई पीएच मेंटेन करते हैं 4 to 5। और तुम्हें पता है फीमेल का इतना एसिडिक पीएच क्यों होता है? ताकि इन्फेक्शंस ना हो, समझ रहे हो? तो इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए पीएच बहुत ज़रूरी है एंड इट हैज़ टू बी मेंटेन, ठीक। तो भाई इसी के साथ ख़त्म। आ जाओ फटाफट अपन एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और अपना ये वाला टॉपिक ख़त्म। आओ देखो एनसीईआरटी क्या बोल रही है। फीमेल के पास एक पेयर ऑफ ओवरीज है, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना हुए, प्लस एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो कि कहाँ लोकेटेड है? पेल्विक रीजन। मैंने क्या बोला था? एब्डोमिनल रीजन का ही लोअर पोर्शन क्या कहलाता है? पेल्विक रीजन। इसके अलावा पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इनके थ्रू बेबी के लिए सारे काम, प्रोसेसेस, ओव्यूलेशन से स्टार्ट हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, प्रेगनेंसी हुई, बर्थ हुई, चाइल्ड केयर, ये सब इन तीनों के हेल्प से ही पूरा हो सकता है। ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, क्यों? क्योंकि ये ओवम प्रोड्यूस करती हैं। और ओवेरियन हार्मोन कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन करता है और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। कहाँ लोकेटेड होती है ओवरी? ऑन ईच साइड। कहाँ पे? लोअर एब्डोमेन, बोले तो अंदर तरफ। ओवरी का लेंथ याद रख लो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है लेंथ में। इट इज कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट। मैंने तुम बता दी 2 टाइप के लिगामेंट्स, ओवेरियन लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, मीजोवेरियम क्या है, सब क्लियर है। आ जाओ। ओवरी खुद कवर्ड होती है थिन एपिथेलियम से विच एनक्लोजेस द ओवेरियन स्ट्रोमा। बेटा 3 कवरिंग याद करनी, एनसीईआरटी ने की बोली है। बाहर वाली पेरिटोनियम, बीच वाली जर्मिनल एपिथेलियम और अंदर ही अंदर वाली ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइडेड है, बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेड्यूला, ये तो अपन को पता है। आगे देख लो। ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना फीमेल के एसेसरी डक्ट्स हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ अपन ने पढ़ी थी 10 से 12 है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ये पेरिफेरी में होते हैं, दे एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी, यानी कि ओवरी से जस्ट ऊपर एक्सटेंड करती हुई ट्यूब है। ओवरी से कलेक्ट करके कनेक्ट कर देती है यूट्रस को। ओवरी के पास फनल शेप्ड पार्ट होता है इनफंडिबुलम, जिसमें फिंगर लाइक प्रोसेसेस फिम्ब्रियाए होते हैं। क्या करते हैं? ओवम कलेक्ट करते हैं। किसके बाद? ओव्यूलेशन के बाद। कहाँ से निकलता है? ग्राफियन फॉलिकल से निकलता है, पता है अपन। ये पूरा पार्ट नेक्स्ट रीजन एम्प्यूला, जो कि थोड़ा चौड़ा है, उसमें ओपन करता है। लास्ट पार्ट आपका स्टमस है और यही छोटा नैरो सकड़ा हुआ हिस्सा आगे जाके यूट्रस में खुलता है। यूट्रस बंदी के पास एक ही होता है, ये पेयर में ना कर देना। इसका दूसरा नाम क्या है? वूम। इन्वर्टेड पेयर, उल्टा वाला स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें दिखाया था। इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय लिगामेंट, पता है अपन को। अटैच टू द पेल्विक वॉल, ये भी पता है अपन को। यूट्रस ही वेजाइना में ओपन होती है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड एज सर्वाइकल कैनाल, ये भी देख लिया अपन ने। आगे देखो, अलॉन्ग विद वेजाइना जब बेबी का बर्थ है तो बर्थ कैनाल बनता है। वॉल ऑफ यूट्रस कितना लेयर? 3। बाहरी बाहर वाला पेरीमेट्रियम, मिडिल वाला स्मूथ मसल मायोमेट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है। अंदर वाला ग्लैंड्यूलर लेयर एंडोमेट्रियम। ग्लैंड्यूलर का मतलब क्या होता है? ये भी कुछ सीक्रेशन करता है। क्या करता है? अभी नहीं, कुछ नहीं, आगे आ जाओ। एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस, बोले तो जो फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है उसमें एंडोमेट्रियम ही बाहर शेड ऑफ होती है, ठीक। नेक्स्ट देखो, मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी। हो गया खत्म। इस वाले डायग्राम में मेनली तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, तो अभी अपन नहीं पढ़ रहे इस डायग्राम को, अपन आ रहे हैं इस डायग्राम पे जो अपन ने पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। सो यार इसी के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक खत्म। आई होप तुम्हें आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।